Welcome to the my YouTube channel Enlighten Classes। आज हम हिंदी भाषा के अंतर्गत वर्ण विचार पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम वर्णों पर विचार करेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसको हम वर्ण कहते हैं। हम कह सकते हैं वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं वर्ण कहलाती है। वर्ण का सामान्य अर्थ ध्वनि या आवाज है। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होता है जबकि ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप होता है। वर्ण जैसे अ, आ, ई, क, च आदि। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, अह, क, ख, ग, घ, अंग इत्यादि। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में सामान्यतः या मूलतः 11 स्वर होते हैं, लेकिन अगर कुल स्वरों की संख्या की बात की जाए तो यह 13 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, अह यह 13 स्वर है। री जो है हमारा, इसका प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है। हिंदी शब्दों में इसका प्रयोग नहीं मिलता है। लेकिन जब हम कहते हैं इसका सिर्फ प्रयोग संस्कृत शब्दों में मिलता है तो आप सोचते होंगे कि यह हिंदी में क्यों रखा जाता है। चूंकि संस्कृत के 60% शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसको हम हिंदी स्वर के अंतर्गत रखते हैं। ए, ओ, यहाँ तक हमारे 11 स्वर होते हैं। अंग, अ इसको भी हम स्वरों के अंतर्गत रखते हैं, इसलिए यह 13 हो जाते हैं। अंग, अ अनुस्वार और विसर्ग, इसको हम अयोगवाह के अंतर्गत रखते हैं, इसको हम अयोगवाह कहते हैं। अंग, इसको हम अनुस्वार कहते हैं। इसको बोलने में केवल नाक का प्रयोग होता है और यह संस्कृत भाषा के शब्दों में प्रयोग होता है। इसी की तरह चंद्रकाला भी होता है जिसका प्रयोग नाक से होता है और उसमें हल्का सा गले का भी प्रयोग होता है। इसको बोलने में नाक के साथ हल्के से गले का ही प्रयोग होता है, लेकिन सामान्यतः दोनों एक जैसे ही उच्चारित होते हैं। और जो यह चंद्रकाला है इसका प्रयोग हिंदी भाषा में मिलता है। अह, इसे हम विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग सामान्यतः संस्कृत भाषा या तत्सम शब्दों में पाया जाता है। अंग का उच्चारण जब हम करते हैं तो यह म या न की तरह उच्चारित होता है, जैसे अंत। और अह, इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे अंतः। अ और अह यानी अनुस्वार और विसर्ग, इसको हम स्वर या व्यंजन की बीच की कड़ी कहते हैं, क्योंकि यह ना तो पूरी तरह स्वर में आते हैं और ना पूरी तरह व्यंजन में, इसलिए इसको हम व्यंजन और स्वर के बीच की कड़ी कहते हैं। अंग, अगर इसको हम लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे और इसमें हमें अ की सहायता लेनी पड़ती है। और जहाँ भी व्यंजनों की में स्वरों की सहायता लेनी जहाँ भी हम स्वरों की सहायता लेते हैं वहाँ व्यंजन हो जाता है, तो इसको हम व्यंजन कहते हैं। लेकिन व्यंजनों के साथ जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो देखिए इसको हम पढ़ते हैं कंग। जब व्यंजन अपने मूल रूप में होता है तो यह हलंत रूप में होता है, और जब हम इसमें अंग की मात्रा लगाते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं कंग, यानी यह स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अगर इससे हम अंग की मात्रा को निकाल देंगे तो यह पहले की तरह हलंत रूप में हो जाएगा, इसलिए इसको हम व्यंजन भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके बिना यह
नहीं बोला जाएगा, इसलिए इसको हम स्वरों के अंतर्गत रखते हैं और इसको हम स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहते हैं। व्यंजन व्यंजन क ख ग घ अंग च छ ज झ य से लेकर स्र तक हमारे 39 व्यंजन हैं।